सीरियस होगा, कहीं उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, हमारा तो रोज का काम है ये। नहीं लिख दो ना, जब अमाउंट लिखा है इसमें लिख दो भाई, आपकी जितना बिल बना है। मांग तो नहीं रहे, हम लोग को फोटो लेना है ना। 7 लाख रुपए लगातार से लिया गया और 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड पूरा था। से पिताजी का हालत गंभीर हुआ ना, तो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से बिना लामा किए बाहर निकाल दिया। छत्तीसगढ़ में व्हाइट कॉलर माफियाओं के का गुंडागर्दी जो है अब आसमान छूने लगा है, जिसे हम पहले भगवान का दर्जा देते थे, अब वही भगवान जो है पैसे कमाने पर उतारू हो रहा है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरीके से, चाहे वह उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल हो, चाहे फिर वह मित्तल हॉस्पिटल हो, किस तरीके से वो एक छोटी सी बीमारी को बड़ा रूप दे करके बड़ी मोटी रकम जो है ऐंठ लेते हैं परिजनों से, और उसके बाद भी पेशेंट को जो है नहीं बचा पाते। वहीं आज की एक ये जो कहानी है एक हॉस्पिटल से ही जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहानी है, सीधे हम जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे ही जानेंगे। भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ घटना हुई है वो बताइएगा। भैया, मैं राजेंद्र कौशिक, पिता स्वर्गीय परसराम कौशिक, ग्राम बमनी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं अपने पिता को 14 अप्रैल को सड़क दुर्घटना के पश्चात मतलब हेड में ना जो ब्लड जम गया था, उसके चलते ना ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल रायपुर चौक के पास भर्ती कराया था। वहाँ आयुष्मान कार्ड योजना फर्स्ट दिन से लागू करेंगे करके रखे थे, बट ना आयुष्मान कार्ड को पहले दिन से लागू नहीं किए थे। जो मुझे बिल मंगा हूँ ना, उसके बाद ही पता चला है। तो वहाँ पे ना डेली मेरे से 20,000, 30,000, 40,000 कर करके ना 2 महीना 10 दिनों में 7 लाख रुपए कैश और आयुष्मान कार्ड पूरा का 5 लाख रुपए, आयुष्मान कार्ड से पूरा 5 लाख रुपए काट लिए गए। अच्छा, ये जो डेली आपसे 20 से 30,000 रुपए लिए जा रहे थे, किस तरीके से आप अरेंज कर रहे थे? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रतिदिन 20,000, 30,000 ऐसे रकम का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे आप कर रहे थे? भैया, रिश्तेदारों से, कभी दोस्तों से, और जैसा बजाज फाइनेंस है, इन सब से ना मैं कुछ जुगाड़ करता था भैया, क्योंकि मतलब एक लोन का कर्ज आपके ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है। जी चढ़ चुका है भैया। हाँ। किस तरीके से आगे फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में धीरे धीरे मतलब करते हुए 2 महीना 10 दिन तक मेरे पिताजी का इलाज हुआ। वहाँ करीब वही धीरे धीरे 7 लाख रुपए लगातार से लिया गया और 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड पूरा यानी टोटल कहा जाए तो 12 लाख रुपए जो है हॉस्पिटल की तरफ से ले लिए गए। जी। इस पैसे को दवाई के रूप में और अन्य टेस्टों के रूप में ऐसा करते करते लिया गया। और उसके बाद जैसे पिताजी का हालत गंभीर हुआ ना, तो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से बिना लामा किए बाहर निकाल दिया। और जब बिल मंगा मैं, जो 7 लाख जो नगद राशि दिया था, तो उसके जो डॉक्टर जयवर्धन सिंह है, उसके द्वारा धमकाया गया कि 1 रुपए भी नहीं लिया हूँ, जो करना है कर लेकर। कुछ धमकी उमकी का कुछ सबूत या कुछ रखे हैं क्या? भैया, वो तो मेंटली टॉर्चर भी करते थे। सबूत मत के रूप में मतलब ऐसा है कि वहाँ पे मेरा पूरा पैसा निकाल लिया गया। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब वो झांझा दे रहे थे कि वहाँ जाओ, आपके पिताजी का अच्छा इलाज होगा। वो पहले दिन ही बोल देते भैया कि जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा। मेरा तो पैसा कम से कम बचा रहता है ना, ऐसा है। कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा कुछ रखे हैं क्या डॉक्टर का? आप कुछ है ना भैया, रिकॉर्डिंग है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना सकते हैं क्या? जी। ये डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुनिए डॉक्टर किस लहजे में बात करते हैं। सीरियस होगा, कहीं उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, हमारा तो रोज का काम है ये, ठीक है। आगे भी ऐसे पेशेंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ ना कि तू यहाँ की आईसीयू के एनवायरमेंट से निकल, क्योंकि तुम्हारा पिताजी क्या 1.5 महीने से ही है, लगभग 1.5 महीने से। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना, वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। अगर मान लो सडन अभी आईसीयू का एनवायरमेंट चेंज होगा ना, तो हो सकता है कि इसकी स्थिति में एकदम तेजी से सुधार आ जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आगे का रास्ता और कठिन होने वाला है। भाई, तू इतना दिन तक महंगी दवाई खरीद लिया है, आगे चल के कैसे करेगा फिर बता? और दवाई बढ़ेगी तो। लेकिन आगे कहीं पे ले जाने में डर भी लगता है ना सर, और कैसे? नहीं, डर का बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे कोई गवर्नमेंट में अगर आपके पास ऑप्शन है, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ से परिचय है, तुम यहाँ से लेटर लिखवा ले रहे हो, वहाँ तुमको भी ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात है, हमारे सारे परिचित डॉक्टर वहाँ पे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई देखो, तुम्हारा 2 पैसा बचेगा, वो चीज़ को कोई चार्ज नहीं करेगा।
कल डेट में कोई भी दवाई गोली लेनी है वो तो एकदम वहाँ आराम से मिल जाएगा। सर वहाँ पे अलग अलग और दूसरे दवाई यूज होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे ओपिनियन जो भी आता है ना उनके अच्छे ब्रांड का आता है भाई। सरकारी में क्या है ना, मेरे ओपिनियन तो मेरे ख्याल से अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। मैं पता भी किया, कुछ कुछ दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे ओपिनियन वहाँ पे अवेलेबल है। इन्वेस्टिगेशन तेरा पूरा फ्री हो जाएगा, लैब पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। 2 पैसा बचेगा तो आगे चल के तू लड़ पाएगा इसमें। और यहाँ से चीजें खराब करके फिर डीकेएस लेके जाएगा, वहां कुछ अनहोनी हो गई फिर क्या करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि देख, जितना भी अपने को ना करना था मरीज को हमने स्टेबल कंडीशन पहुंचा दिया। अब अगर ना तू बोलेगा तो तू रुक मेरे यहाँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या बताऊं तेरे को मैं, कल डेट में कहीं तेरे को भी वही वैसी कंडीशन मत हो जाए कि यार हमारा भी जल्दी इतना दिन था, फिर भी अचानक से कैसे डेथ हो गया, हमको बताया नहीं, हमको कुछ ये नहीं, कुछ नहीं पता चलता दोस्त। तेरे बताता हूँ ना, आज तेरा मरीज अच्छा है, हो सकता है कल डेट में अचानक से फीवर आया, परसों बोलूँ कि इसको निमोनिया हो गया। कोविड फैल रहा है ना, समझ रहे हैं बात को बहुत बुरी तरीके से। तो अभी न जाने कितने मरीजों को निमोनिया हुआ है, किसको भी कोविड भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं अभी। और वो ये सर्जरी के लिए अच्छा, दूसरा एक बार कोविड हुआ तो मैं और रख नहीं पाऊंगा तेरे को मैं, अगर जांच करा के कोविड निकल गया तो तुरंत मेरे को आइसोलेशन भेजना पड़ेगा सरकारी में। ठीक, ये रिकॉर्डिंग है डॉक्टर जयवर्धन की जिसे आपने अभी सुना, और इनके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर कोविड का दौर आ रहा है। वही कोविड जिसमें न जाने कितने लोगों की मौत हुई, न जाने कितने लोगों की जाने गई। भाई कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की है, थोड़ा सा आप हमें डिटेल में जी, जी, बताइए। इसके चलते मैं मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री सभी के पास गया हूँ, प्रधानमंत्री के पास भी, और ये तमाम लेटर आप मुख्य जो चिकित्सा देख अधिकारी रहे हैं। है उसके पास, मतलब भैया आईजी कमिश्नर हो गया, हर चीज हर किसी से मिल चुका हूँ भैया कई बार, क्योंकि मैं गृह मंत्री अपना माननीय विजय शर्मा जी के क्षेत्र से आता हूँ, उनके पास तो करीब ना 5 से 10 बार मिला हूँ। वो सिर्फ सहानुभूति बस दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, बट आज तक अभी कुछ भी नहीं हुआ भैया। उनको समझना चाहिए कि कोई गरीब आदमी इतना भटक रहा है, सीधे न्याय ही दिला दे। ऐसा क्या कुछ बोला जाता है अगर आप जैसे इन तमाम लोगों के पास गए, क्या कुछ आपको कहा गया? भैया वहां से मैं मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ, मतलब फिर या फिर डिप्टी सीएम गृह मंत्री के पास गया, वो अपना केसेस को एसपी के पास भेजता है, एसपी डीडी थाना, फिर डीडी नगर थाना से पूरा केसेस दब जाता है। वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री के पास जाता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से सीएमएचओ ऑफिस आता है, सीएमएचओ ऑफिस से जो नोडल अधिकारी है अविनाश चतुर्वेदी, जो ऐसा है कि पूरी तरह से करप्ट है ऐसा लगता है मुझे भैया। वो तो भैया मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें तो सीधे हॉस्पिटल के पक्ष लेके बोल रहे भैया, मैं तो समझूंगा ही ना कि वो पूरी तरह से हॉस्पिटल के लिए ही आया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी लोग है वो लोग दोनों के, मतलब जिसका केस अच्छा है, जो जिसके मतलब ऐसा है कि जिसको न्याय मिल जाए उसके प्रति जाना चाहिए, ना कि कोई भी अधिकार, मतलब किसी भी को अन्याय हो रहा है उनको कुछ मतलब उनके पक्ष में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। एट द एंड में एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अब आगे क्या चाह रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी भाई आपके ऊपर कर्ज भी है, घर की जिम्मेदारी भी है, और आपकी पढ़ाई भी, आपका करियर, आपका फ्यूचर, सब चीज है। आगे आप सरकार से किस चीज की मांग करते हैं? भैया मैं तो गवर्नमेंट से सबसे पहले तो मैं सिर्फ बिल के लिए मांग कर लिया था, जो मांग कर रहा था, जो मुझे इलीगल तरीके से लिया गया है, जो नगद राशि लिया गया आयुष्मान कार्ड के चलते। बट अभी उसको देगा तो मैं उसका बिल का क्लेम भी नहीं करा पाऊंगा। तो जो भी गवर्नमेंट समझे, जैसा मेरा 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया है, वो अगर दिला सकते तो दिला सकते हैं ये भी, और जो मेरे साथ हुआ है वो अन्य किसी के साथ भी ना हो। ऐसा है कि भैया मैं जो वहां पे जो 2.5 महीना गुजारा हूँ ना हॉस्पिटल में ना, दिन दिन कैसे मरता है इंसान वो सब चीज पता चलता है भैया। एक बार हॉस्पिटल में जो भी है ना, एक बार जाके देखें, फिर पता चलेगा कि क्या है हॉस्पिटल की लाइफ। भाई बिल्कुल, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटें। इससे बेहतर होगा कि आप सरकारी अस्पताल एक बार जाएं, वहां अपना इलाज कराएं। ये तमाम लेटर जो है एक बार मैं फिर दिखाऊंगा। ये है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़, इनके नाम से है। सर बहुत ही अच्छे हैं। देखिए कि क्या इसमें कार्रवाई करे हैं कि अभी तक आज के दिनांक तक भाई साहब को भटकना पड़ रहा है। ये लेटर इनके नाम पर है, ये पीएमओ के नाम पर लेटर है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम का ये लेटर है, लेकिन कार्रवाई 0 सन्नाटा। इसी के साथ साथ एक और लेटर है, इसका जत्था हम निकालेंगे। श्रीमान विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। श्रीमान अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। इसी के साथ साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। पुलिस अधीक्षक महोदय और माना थाना प्रभारी को, ये तमाम जगह पर लेटर दिया गया है, सभी के सील साइन भी किए गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक जो है भाई को न्याय नहीं मिल पाया है।
छत्तीसगढ़ की सरकार भले ही न्याय के लिए कितने भी ढोंग पीट ले, कितने भी पेपर पे वाहवाही बटोर ले, चाहे कुछ भी कर ले कि सुशासन की तिहार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में वाकई आम लोगों को, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा हो रहा है? क्या उन्हें न्याय मिल रहा है? या सोचने वाली बात है। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये भाई, जो आज दिनांक तक न्याय की उम्मीद से तमाम ऑफिस के तमाम मंत्री बंगलों के चक्कर काट चुके हैं। अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बाकी ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल नेशन अपडेट को। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.